अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल माई टाइनी स्पेस में। इंडिया के सब लोग स्पाइसी खाना ही खाते हैं, ऑल अमेरिकन आर रिच, और लंदन में तो हमेशा बारिश ही होती है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को हम क्या कहेंगे? क्लीशेज, स्टीरियोटाइप्स या मिथ्स? ऐसी ही कुछ अनएक्सपीरियंस्ड या अनदेखी बातें होती हैं जो हर कंट्री के बारे में हमने सुनी होती हैं, या तो इंटरनेट पे पढ़ी होती हैं या किसी से सुनी होती हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी इन्हीं बातों से रिलेटेड है, मिथ्स अबाउट जर्मनी। कुछ लोग हमें पर्सनली भी पूछते हैं कि क्या सच में जर्मनी में ऐसा होता है। तो आज मैं अपने ब्लॉग में आपको इन्हीं मिथ्स के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। बट ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको जर्मनी के बारे में क्या क्या मिथ्स हैं। आपने क्या क्या बातें इंटरनेट पे पढ़ी हैं जो आपको जर्मनी के बारे में अजीब लगी हों, तो प्लीज़ कमेंट। सबसे कॉमन जो स्टीरियोटाइप जर्मन लोगों के बारे में है वो है कि यहाँ के लोग ज़्यादा रूड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, कोल्ड होते हैं और अनफ्रेंडली होते हैं। बट ये बात 100% ट्रू नहीं है। जर्मन लोगों का रूड नेचर शायद इसलिए भी आपको लगता है बिकॉज वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ गलत है तो वो बिल्कुल सामने बोल देते हैं, ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं करते। तो शायद ये उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो है वो लोगों को थोड़ा सा रूड लगता है। उनके डायरेक्ट नेचर का एक एग्जांपल ये भी है कि वो नो को नो ही बोलते हैं, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को, और वो उसकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट भी करते हैं। इसका एग्जांपल आप नॉर्मली ले सकते हो कि आप किसी गैदरिंग में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, अगर आपको कोई ड्रिंक ऑफ़र कर रहा है और आप नहीं ड्रिंक करते तो आप ईज़िली नो बोल सकते हैं, वो उसको एज ए नेगेटिव नहीं लेंगे। तो उसी तरह अगर आपको कोई जर्मन नो बोलता है तो आपको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ ये उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग जर्मन्स लोगों को रूड बोलना या कोल्ड बोलना, आई थिंक ये मिथ ही है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इनके अनफ्रेंडली नेचर की, तो मैंने तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। आप इसको जर्मन नेचर बोल सकते हो, बिकॉज़ ये लोग कभी भी किसी के साथ ओपन इतने ईजिली नहीं होते। ये किसी को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट विद टाइम जब आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है तो ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, और आउट ऑफ द वे जाके भी आपकी हेल्प करते हैं। तो जर्मन लोगों को अनफ्रेंडली बोलना ये आई थिंक एक तरह से मिथ ही है और बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अनदर मिथ जो जर्मन लोगों के बारे में या जर्मन कल्चर के बारे में है वो है कि यहाँ पे लोग वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। आप बिना वेजिटेरियन के यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मनी में अब काफ़ी मिक्स्ड कल्चर हो गया है। यहाँ काफ़ी फॉरेनर हैं जो वेजिटेरियन भी हैं, इवन वेगन हैं। तो यहाँ पे आपको एशियन, थाई, मैक्सिकन बहुत ज़्यादा चॉइस होती हैं। इवन यहाँ की सुपरमार्केट में भी आपको अच्छी खासी वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। अगर आप खुद कुक करते हो तो आपको आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उस टाइम आ सकती है जब आप बिल्कुल ही ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ आपको थोड़ी कम चॉइस होगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, वहाँ भी एक आधी वेजिटेरियन डिश आपको मिल ही जाएगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे जर्मनी में भी हैं जो वेजिटेरियन हैं, इवन वेगन भी हैं, जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और इवन काफ़ी सालों से यहाँ रह भी रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है कि आप विदाउट नॉन वेज यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो कि जर्मन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, ये हमेशा सीरियस रहते हैं अपने काम में ही। तो ये तो बिल्कुल ही झूठ है, बिकॉज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मन लोग थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इन्होंने हर चीज़ के लिए एक टाइम रखा होता है। अगर ये ऑफिस टाइम में है तो ये अपना ध्यान पूरा सिर्फ काम पे ही लगाएंगे, आपको कोई गॉसिप करता हुए नहीं दिखेगा, कोई ठाके मारता हुआ नहीं दिखेगा। बट ऑफिस के बाद ये अपनी लाइफ काफ़ी इंजॉय करते हैं। ये लोग भी पार्टीज़ करते हैं, वेकेशंस पे घूमने जाते हैं, और जब ये वेकेशंस पे जाते हैं तो ये ऑफिस के काम से एकदम कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये अपना जो एंजॉयमेंट वाला टाइम है उसमें ये ऑफिस के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो यहीं से पता लगता है कि ये एंजॉयमेंट के टाइम एंजॉय ही करते हैं और काम के टाइम काम। एक और मिथ थी, आप इसको स्टीरियोटाइप भी बोल सकते हो, जो जर्मन लोगों के बारे में है वो है कि यहाँ विदाउट जर्मन आप सरवाइव नहीं कर सकते। यहाँ के लोग इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो ये भी एक तरह से मिथ ही है, बिकॉज़ जर्मनी में काफ़ी लोग
इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, इवन हमसे भी अच्छी बोलते हैं। वो बात अलग है कि अगर आपको जर्मनी में आके सेटल होना है, आपको यहीं पे रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए। बिकॉज़ यहाँ के आपके जो ऑफिसेज़ के काम होते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा जर्मन लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। अगर आपको यहाँ सिर्फ 2-3 सालों के लिए आना है या फिर किसी को विज़िट करना है या ट्रैवल करने के लिए भी आना है, तो आई थिंक यहाँ विदाउट जर्मन आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो। बिकॉज़ यहाँ की जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ काफ़ी अच्छी इंग्लिश रेस्टोरेंट में भी बोलते हैं, बैंक्स में बोलते हैं, एयरपोर्ट्स पे भी बोलते हैं, रेलवे स्टेशंस पे बोलते हैं। तो विदाउट जर्मन यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल ही मिथ है। आप कभी जर्मनी विज़िट करो और आप किसी जर्मन से ये पूछो कि डू यू स्पीक इंग्लिश, तो वो थोड़ा सा हेजिटेट करके हुए बोलेंगे हाँ लिटिल बिट, बट फाइनली जब वो इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होते हैं। तो हमें सुन के थोड़ी हैरानी होती है कि अगर ये लिटिल बिट है तो बाद में क्या होगा। तो आप अपने दिल से ये बात निकाल दो कि अगर आप जर्मनी आए हो और आप जर्मन के बिना नहीं रह सकते, आप यहाँ आइए, इंजॉय कीजिए, बिकॉज़ यहाँ लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ हमारा पॉइंट है एफिशिएंसी। जर्मन एफिशिएंसी वर्ल्ड फेमस है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को यहीं आके पता चलती हैं, जो लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होती है। वो है कि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। जर्मनी में अभी भी ऐसे काम हैं जहाँ पे पेपर वर्क काफ़ी इन्वॉल्व है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करके किसी ऑफ़िस में भेजना पड़ता है, या ऑफ़िस से आपको कोई डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट आ रहा है। इस तरह के एग्जांपल बहुत सारे हैं। कई बार आपको किसी बिल्डिंग से रिलेटेड ही नोटिस आना हो, वो भी वो पोस्ट करके ही भेजते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना है, तो जो आपका हाउस डॉक्टर है, आपको उससे रिकमेंडेशन लेटर साइन करवा के ही आप स्पेशलिस्ट के पास चेकअप करवा सकते हो। इसका बताने का मतलब ये है कि ये लेटर बाय ईमेल भी आ सकता था, बट आपको पर्सनली अपने हाउस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, रिकमेंडेशन लेटर लेके, फिर वो साइन करेगा, फिर आप फर्दर अपना स्पेशलिस्ट के पास चेकअप करवा सकते हो। तो ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पे पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, तो इससे थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है। तो ये भी एक मिथ ही है। अगर लोगों को लगता है कि जर्मनी में सारे काम एफिशिएंटली और फास्ट हो जाते हैं, बट यहाँ ये थोड़ा सा सिस्टम अलग है कि यहाँ पे पेपर वर्क आज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग मिथ्स अबाउट जर्मनी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।